जय हिंद दोस्तों। नीले कैमोफ्लेज में जिस फोर्स को आप देख रहे हैं वो सीआरपीएफ का ही एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिन्हें हम रैफ के नाम से जानते हैं। रैफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, जिसे 1991 में बनाया गया था। ये वो समय था जब देश में बहुत सारे दंगे हो रहे थे और उन दंगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, दंगों को कम करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स को टास्क दिया गया और उस टास्क के लिए उन्हें बाकायदा ट्रेंड किया गया कि किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर 10,000 लोगों की किसी भीड़ में 50 लड़के मिलकर के दंगे कर दे तो वो भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उस दंगाई के माहौल में भाग दौड़ में बहुत सारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिला की मृत्यु तक हो सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग दे करके रैफ को बनाया गया था। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करके इन्हें ट्रेनिंग भी दिया गया। तो आइए देखते हैं आज रैफ की ट्रेनिंग कहां पर होती है और किस तरह से इन्हें ट्रेन किया जाता है। रैफ की ट्रेनिंग के मेन मोटो है भीड़ को कंट्रोल करना। एक दंगाई भीड़ जब किसी और बनता है तो वहां पर सिचुएशन बिगड़ने लगता है। तो रैफ की ट्रेनिंग का पहला हिस्सा यहीं पर होता है कि कैसे भीड़ को हिस्सों में चीर दिया जाए। मान लीजिए 10,000 लोगों की भीड़ है, उस भीड़ को कैसे 10 हिस्सों में चीर दिया जाए। और इस तरह से जब भीड़ तितर बितर हो जाएगा तो पैर के नीचे आकर के बच्चे, महिलाओं की मृत्यु की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और इस तरह से अंदर बैठे दंगा करने वालों को भी पकड़ा जा सकता है, उन्हें भी सजा दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भीड़ को फैला देना जरूरी है और ये काम करता है रैपिड एक्शन फोर्स। रैफ की ट्रेनिंग रेपो में दिया जाता है। रेपो यानी कि रैफ एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यहाँ रैफ की ट्रेनिंग 30 दिन की होती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें नॉन लिथल वेपन को फायर करना सिखाया जाता है। देखिए, जब एक क्राउडेड प्लेस में दंगा होता है तो वहां पर आम इंसान भी है, निर्दोष लोग भी है। दंगाई करने वाले दंगाई करेंगे लेकिन उसका इफेक्ट निर्दोष लोगों के ऊपर ना पड़े, इसीलिए नॉन लिथल वेपन को फायर किया जाता है। ये वो वेपन होता है जिसे फायर करने में लोगों की जान नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। और जब रैफ नॉन लीथल वेपन को फायर करेंगे तो वहां से भीड़ वैसे ही कटने वाली है। इसके अलावा भी दंगाईकारी भीड़ के ऊपर पानी फेंक करके भी उन्हें तितर बितर करने की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। और लास्ट ऑप्शन में नॉन हमेबल गैस को भी फायर किया जाता है दंगाईकारी क्राउडेड भीड़ के ऊपर। ट्रेनिंग में उन्हें एंड्योरेंस टेस्ट, अनआर्म्ड कॉम्बैट और साथ में जितने भी वेपन्स और इक्विपमेंट्स रैफ इस्तेमाल करता है उसे हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस 30 दिन की ट्रेनिंग में उन्हें सिनेरियो बेस्ड साइंस सिखाया जाता है कि कैसे एक भीड़ में दंगाई करने वाले घुसते हैं और कैसे उन्हें पकड़ना है, कैसे निर्दोष लोगों को इन दंगाईकारियों से बचाना है। इसके अलावा रैफ की ट्रेनिंग में रेस्क्यू ऑपरेशंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कोई सुनामी आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई साइक्लोन आ गया तो वहां पर फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। इसके अलावा एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण योगदान रैफ ले सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में जैसे 26/11 के मुंबई हमले में रेस्क्यू टीम के तहत रैफ को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। एनएसजी को डिप्लॉय किया गया था आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए और रैफ को डिप्लॉय किया गया था अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो भी इंजर्ड है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रैफ ने ही निभाया था। और अगर कोई पब्लिक प्लेस में पॉलिटिकल मीटिंग हो या फिर फेस्टिवल हो या फिर इलेक्शन हो जहां पर बहुत भीड़ जमा हो रही है तो वहां पर भी रैफ को डिप्लॉय किया जाता है। अचानक अगर यहाँ पर दंगा हो जाता है तो उसे संभाला जा सके। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा रैपिड एक्शन फोर्स, उनकी ट्रेनिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।